हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेयान और तुम देख रहे हो स्काई जर्नल। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें हम देखेंगे आप अपने सिस्टम में यूबंटू को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। अपने सिस्टम पे जाने से पहले एक दो चीज़ें मैंने तुमसे डिस्कस करनी है। अगर तुम अपनी विंडोज़ में यूबंटू को इंस्टॉल करना चाहते हो तो देयर आर टू अप्रोचेस। एक तो ये है कि तुम अपने सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो एंड उसके अंदर ISO फाइल पास करके यूबंटू को यूज़ करो। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो तुम्हारा सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है इसके बाद, तो ये वाली अप्रोच इज़ नॉट गुड। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि अपने सिस्टम के अंदर ही यूबंटू टर्मिनल को इंस्टॉल कर लो एंड स्टूडेंट लेवल पे तुम्हें टर्मिनल से ज़्यादा कुछ यूज़ करना नहीं होता, सो ये तुम्हारा काम अच्छे से निकाल जाएगा और तुम्हारे सिस्टम पे लोड भी नहीं पड़ेगा। तो हम सेकंड अप्रोच के साथ जाएंगे। अगर तुम फर्स्ट अप्रोच के साथ जाना चाहते हो तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बट इसके रिलेटेड आई थिंक शायद ही तुम्हें कोई वीडियो मिले। ओके, सो सबसे पहले विंडोज स्क्रीन पर आने के बाद तुमने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इन ऑप्शंस में से आपने वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, विंडोज़ हाइपरविजुअल प्लेटफॉर्म एंड विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स प्लेटफॉर्म, इन तीनों को तुमने चेक करके रख लेना है। अगर तुम ये चेक नहीं करोगे तो ये इशू करेगा बाद में इंस्टॉलेशन में यूबंटू की। ओके, तो मेक श्योर करो, इनको चेक कर लो। चेक करने के बाद इसके ड्राइवर्स को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उसको अप्लाई करेगा एंड आपसे कहेगा कि एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट करो। तो मेक श्योर तुम एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो एंड देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो अप करो। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले इसको इनेबल करके रखा हुआ है। ओके, नाउ दोबारा से स्टार्ट मेन्यू पे आओ, पावर शेल को सर्च करो एंड मेक श्योर पावर शेल आपने डायरेक्ट ओपन नहीं करना, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमसे यस और नो का ऑप्शन पूछेगा, तुमने यस कर देना है एंड पावर शेल तुम्हारे सामने ओपन हो चुका है। अब सारा काम है जो वो आपकी कमांड्स का है, तुमने कमांड्स रन करनी है। कमांड्स में मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहली कमांड है WSL स्पेस डैश डैश इंस्टॉल डैश डी यूबंटू। ओके, नाउ ये जो यूबंटू है ना, ये आपका लेटेस्ट है। मैंने इसको पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसी वाले में, तो अगर मैं इसको रन करूँगा ये एरर देगा। बट मेक श्योर करना कि तुम लोग यही वाली कमांड रन करके अपने प्रोसेस को फॉलो अप करो। चूंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अदर वर्जन को इंस्टॉल करने वाला हूँ। वो कौन सा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। मैं इसको इंटर करता हूँ, एरर आएगा। देखो, अ डिस्ट्रीब्यूशन विद दी सप्लाइड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब पहले मैंने इस नेम से बनाई हुई है, तो मुझे अगर नई बनानी है तो या तो मैं किसी और वर्जन पे बनाऊंगा या कुछ और करके। ठीक है, तो इस पर मैं दोबारा नहीं बना सकता, बट तुम्हारे सिस्टम में ये वाला नहीं बना हुआ, तो मेक श्योर करना कि तुम इसी को फॉलो अप करो। स्टेप्स आगे बाकी सारे सेम रहने वाले हैं। तो मैं इससे एक वर्जन पीछे वाला इंस्टॉल करता हूँ, आपने ये वाला इंस्टॉल करना है एंड बाकी फॉलो अप स्टेप्स सेम रहेंगे। ओके, तो अगर तुमने चेक करना है तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं यूबंटू को, ओके, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल हुई हैं, ताकि तुम्हें पता लग सके कि मैं ये वाली इंस्टॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या पहले से एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो उसके लिए ये वाली कमांड है WSL स्पेस डैश डैश लिस्ट डैश डैश वर्बोस। ओके, ये एंटर किया। अब इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे पास यूबंटू पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसके ऊपर दोबारा यूबंटू को इंस्टॉल नहीं कर सकता। दैट्स वाई वो हमें एरर दे रहा था। बट आपने क्या करना है, आपने यही वाला रन करना है क्योंकि आपके सिस्टम में यहाँ पे यूबंटू वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तुम बेशक चेक कर लेना इस कमांड से। नाउ अब मुझे पता है कि मैं ये वाला इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ और इंस्टॉल करना पड़ेगा, और करने के लिए मुझे उसका एग्जैक्ट नेम पता होना चाहिए। तो नेम पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, WSL डैश डैश लिस्ट डैश डैश ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन चेक करेगा कि कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं एंड मेक श्योर जब तुम ये वाली कमांड्स रन कर रहे हो तुम्हारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो और आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। इंटर करते हैं। अब देखो, इसने मेरे पास लिस्ट पास कर दी, तो इसमें आपने ये वाला इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरे सिस्टम में ये वाला ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो मैं ये वाला इंस्टॉल नहीं कर रहा। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस वन, जो उसका एक ओल्डर वर्जन है, तो वो मैं इंस्टॉल करता हूँ। स्टेप्स आपके सारे फर्दर जो होंगे वो सारे सेम रहने वाले हैं, बस ये है कि मैं उसका एक पिछला वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर तुम ये भी इंस्टॉल करोगे ना जो मैं भी करने वाला हूँ, तो भी तुम्हारे सिस्टम में परफेक्टली काम करेगा। नाउ WSL
डैश डैश इंस्टॉल डैश डी ubuntu, उसका नाम क्या है, यहाँ पे ये वाला, मैं ये वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, वेट अ सेकेंड, ये वाला, तो हम यहाँ पे ये नाम लिखेंगे ubuntu डैश 24.04 एंड अब मैं प्रेस करूँगा इंटर, तो देखना ये इसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ओके, ना अब वेट करते हैं कि जब तक इंस्टॉल होता है एंड देन हम उसके बाद इसका फॉलो प्रोसेस देखेंगे। तो ये काफ़ी टाइम लेने वाला है क्योंकि आई थिंक ये 600 से 800 MB की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इट विल टेक सम टाइम एंड देन इसके बाद हमने फर्दर इसके यूज़र नेम वगैरह जो भी हमने इसको सेटअप करना है वो हम करेंगे। तो मिलते हैं जब तक इंस्टॉल होता है। ओके, सो फाइनली हमारा ubuntu इंस्टॉल हो चुका है, अब बस हमें उसका सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए ये तुमसे पूछा है कि तुम्हारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या होना चाहिए, तो मैं ये अपना नाम लिख देता हूँ रेयान एंड इंटर करता हूँ। देन आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप लिखोगे बट यहाँ पे शो नहीं करेगा, सो मेक श्योर तुम सही से लिखो। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4। कोशिश करो ऐसा पासवर्ड दो जो ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि तुमने बार बार यूज़ करना होगा तो तुम्हें याद रहे। इंटर करते हैं, रीटाइप करो 1 2 3 4, इंटर करो। ओके, सो पासवर्ड बन चुका है, तुम्हारा सारा सेटअप हो चुका है ubuntu एंड देयर यू सी तुम्हारा यहाँ पे रूट फोल्डर नेम आ चुका है। एंड अब तुम इसको यहाँ से CLER क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद PWD करके चेक कर सकते हो कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। देखो ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है, बट तुम अगर लेट से इसको कट करते हो, अब दिखाता हूँ मैं ubuntu कहाँ पे इंस्टॉल एक्चुअली में होता है। वेल देखो, जब तुम अपना सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे, इसके अंदर तुम्हारे पास एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, लिनक्स सब सिस्टम बन जाता है। इसके अंदर आपके सारे सब सिस्टम्स होते हैं। अब ubuntu वाला है जो मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा हुआ था, नया जो बना है वो ubuntu 24.04 है। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर जब तुम जाओगे, वेट अ सेकेंड, ओके, सो इसके अंदर जाने के बाद आपको होम फोल्डर मिलेगा। होम फोल्डर को ओपन करोगे, तुम्हारा नाम मिल जाएगा जो तुमने दिया था। इसके अंदर जाओगे तो ये जो तुम्हारा पाथ है ना, ये तुम्हारा रूट फोल्डर है, इसको रूट फोल्डर कहते हैं। अगर तुम इसको कट करो एंड अब तुम सोच रहे हो कि ubuntu को उसके टर्मिनल को ओपन कैसे करना है। ओपन करने के लिए सिंपल अपने विंडो पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है रिकमेंडेड में। वैसे अगर तुम सर्च भी करो ना ubuntu, तो यहाँ पे भी तुम्हें दिखा देगा। अब ये वाला जो है ना, ये मेरा दूसरा जो मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा हुआ था वो वाला है, एंड जो अभी इंस्टॉल किया है वो 24.04 वाला है। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपने फाइल्स को लोड करने में इस टर्मिनल में, एंड उसके बाद ये आपको आपका यहाँ पे नाम के साथ अपना सिस्टम का नाम दिखा देगा। नाउ यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। अब तुम अगर PWD करोगे ना, तो ये तुम्हें तुम्हारे रूट फोल्डर का एड्रेस देगा होम रेयान, तुम रेयान के अंदर थे, वो तुम्हारे रूट फोल्डर का एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें थी जो तुमने ubuntu इंस्टॉलेशन के लिए कंसिडर करनी थी। एक चीज़ रह गई है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, और वो ज़रूरी भी है। क्या करना है, सिंपल अपने स्टार्ट मेन्यू में जाओ, पावर शेल लिखो, ठीक है, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, दोबारा से यस करोगे पॉपअप को, एंड WSL डैश अपडेट एक दफ़ा तुमने लाजमी कर लेना है। ये क्या करता है, AWSL की सारी फाइल्स को अपडेट करता है। इसका फ़ायदा क्या है, समटाइम्स आप लिनक्स में कोई चीज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो बट वहाँ पे एरर आता है। वो एरर किस वजह से आता है, क्योंकि आपका WSL अपडेटेड नहीं होता। तो उसको अपडेट करना लाजमी है। तुम एक दफ़ा ubuntu को पूरा इंस्टॉल कर लो, नेम दे दो, पासवर्ड दे दो, एक दफ़ा उसको चेक कर लो सही काम कर रहा है, उसकी लोकेशन वगैरह PWD चेक करके कर लो, एंड उसके बाद उसको क्लोज करो टर्मिनल को, पावर शेल को दोबारा ओपन करो, एंड यहाँ पे ये वाली WSL डैश अपडेट वाली कमांड रन करो, एंड ये एक दफ़ा आपकी अपडेट्स को चेक करेगा और जो जो रिक्वायर्ड है उनको इंस्टॉल करेगा। मेरा फिलहाल शायद सिस्टम पूरा अपडेटेड है, तो इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं है तो वो इंस्टॉल करेगा, इट विल टेक सम टाइम, और वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ प्रीटी मच इट, जिसमें हमने देखा कि आप ubuntu अपने सिस्टम में कैसे लोकली इंस्टॉल कर सकते हो, एंड वर्चुअल बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूं कि ये आपका GUI सपोर्ट नहीं करता, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसके साथ नहीं आता। ये सिर्फ टर्मिनल है। इसके अंदर तुम मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो जिनका GUI हो सकता है, बट वो ubuntu डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंस्टॉल होंगे। ओके, तो जैसे gedit जहाँ पे आपका नोट पैड होता है एक किस्म का, जिसमें आप अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हो, तो वो आप apt इंस्टॉल जैसे लिनक्स में करते हो वैसे ही इसमें इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो मसला नहीं है।
आल्सो अगर तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा सारा काम इस पर ईजिली हो जाएगा, तुम्हें कोई मुश्किल आएगी नहीं। ओके, सिर्फ तुम्हारा कंसर्न क्या है, तुम्हें कमांड्स लिनक्स की अच्छे से आनी चाहिए, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आल्सो मुझे दो इजाज़त, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो तुम पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसको ईजिली अपने सिस्टम्स पे रन कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी मन अल्लाह, टेक केयर।